जब हनुमान जी खुद अपने भक्त को बचाने आए। सच्ची और रहस्यमयी घटना। रात का समय था, चारों तरफ घना जंगल, तेज बारिश और एक आदमी जिसका नाम था रामदास। वो पूरी तरह अकेला था। रामदास एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह रोज़ सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता था। गांव वाले उसे पागल कहते थे, क्योंकि वह हर मुश्किल में सिर्फ एक ही नाम लेता था, जय बजरंगबली। लेकिन उसे क्या पता था, एक रात उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। रामदास दूसरे गांव से लौट रहा था, तभी अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में बिजली चमकने लगी, हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। उस समय ना मोबाइल था, ना रोशनी और ना कोई इंसान। जंगल के बीच उसे अजीब आवाज सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। डर के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन तभी उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, श्री गुरु चरण सरोज रज। जी हाँ, उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जैसे जैसे वह पाठ कर रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर का डर खत्म हो रहा था। लेकिन असली घटना अभी बाकी थी। कुछ दूरी पर उसे 4 आदमी दिखाई दिए। उनके हाथों में हथियार थे। जी हाँ, वो डाकू थे। उन्होंने रामदास को घेर लिया और बोले, जो कुछ है निकाल दे, नहीं तो जान से मार देंगे। रामदास के पास देने को कुछ खास भी नहीं था। वह डर गया, लेकिन फिर भी उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, हनुमान जी। डाकू उसकी जेब टटोलने लगे। तभी अचानक जंगल में जोरदार गर्जना हुई। ऐसा लगता जैसे कोई विशाल प्राणी पेड़ों के ऊपर से छलांग लगा रहा हो। डाकुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, बंदर बंदर, बहुत बड़ा बंदर। रामदास ने ऊपर देखा और उसे पेड़ पर एक विशाल आकृति दिखाई दी। लाल चमकती आंखें, शक्तिशाली शरीर और हाथ में गदा जैसी आकृति। कुछ ही सेकंड में डाकू डरकर भागने लगे। एक आदमी तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो। रामदास स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बजरंगबली, क्या सच में ये आप हैं? अगले ही पल तेज हवा चली और आकृति गायब हो गई। जब रामदास किसी तरह गांव पहुंचा और उसने लोगों को पूरी बात बताई, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अगले दिन जंगल में रहने वाले लकड़हारों ने बताया कि पेड़ के पास बहुत बड़े पंजों के निशान मिले हैं, ऐसे निशान जो किसी साधारण जानवर के नहीं हो सकते। उस दिन के बाद गांव के कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और रामदास, उसका विश्वास पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो हमेशा एक ही बात कहता, जिसके साथ हनुमान जी हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ सहयोग था, या सच में हनुमान जी ने अपने भक्त की रक्षा करी?